एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आप सभी की दुआओं और अल्लाह के करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम किसी इस्लामिक टॉपिक की वीडियो पे बात नहीं करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बयान पे। उन्होंने बयान में कहा है कि हम तो फ़कीर आदमी हैं, झोला लेके चल देंगे, कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन मोदी जी ये भूल गए हैं उनका एक भरा पूरा परिवार है, और इस बात का खुलासा उनके अपने खुद बड़े भाई प्रहलाद मोदी जी ने इसका खुलासा किया है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि मोदी जी की एक माता और एक पत्नी भी है। माता जी का कुछ दिन पहले ही देहांत हो चुका है और उनकी एक पत्नी है। लेकिन मोदी जी एक भाषण में ये कहते हैं कि बिहार के लोग छठ पूजा में हमेशा अपने घर जाते हैं। मेरा तो कोई घर नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, ये देश के लोग ही अपने लोग मेरा परिवार है। इस बात को सुनने के बाद उनके बड़े भाई ने इस बात का खुलासा किया है कि उनके अपने 5 भाई हैं, उनकी एक लौती बहन है, लेकिन मोदी जी उनसे कोई संबंध नहीं रखते, उनसे कभी नहीं मिलते हैं। भारत की जनता से मेरी इतनी अपील है कि आप अंधभक्त की पट्टी हटाकर एक बार देखें देश की क्या हालत है। 10 सालों में देश हमारा कहां से कहां पहुंच चुका है। देश में महंगाई कितनी चरम सीमा पार हो चुकी है। देश में एक मध्यवर्गीय परिवार और गरीब परिवार कैसे जीता है वो जान रहा। हर घर में आपको एक बेरोज़गार ज़रूर मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरी अपील है 4 जून तक आप वोट ज़रूर करें। आपके शहर, आपके राज्य में जब वोट होते हैं आप ज़रूर वोट डालें, क्योंकि आपका एक वोट बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप इस देश भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को एक तानाशाही देश होने से बचा सकते हैं। तो प्लीज़ अपना वोट डालें और सोच समझ के डालें कि आप वोट डाल रहे हैं तो आप जिस पार्टी को चुन रहे हैं तो वो आपके लिए क्या करती है और क्या कर चुकी है। 10 सालों में हम देख रहे थे कि पीएम मोदी जी जब से बने हैं तब से हमारे देश की क्या हालत है वो हम सभी के सामने है। अगर आप अंधभक्त की पट्टी हटाकर देखेंगे तो आपको सच सामने दिखेगा। चलिए देखते हैं ये मोदी जी के बयान को, जो हमारी प्यारी। आइए देखते हैं वीडियो को, किसमें बताया जा रहा है कि मोदी जी ने क्या कहा है। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवार। कई बार देश में चुनाव की खबरों को कवर करते हुए, चुनाव की हलचल आपको दिखाते हुए ना बड़ा दुख होता है कि हमारे देश में चुनाव के नाम पर जनता के साथ कैसा मजाक किया जाता है। मतलब चुनाव किस पर होने चाहिए? इस पर ना कि 5 साल में सरकार ने कैसा काम किया, अच्छा बुरा, लेकिन उसके काम पर बात होनी चाहिए। बात किस पर होती है? मेरा परिवार, मैं भी चौकीदार। पूरा का पूरा चुनाव क्या जानबूझकर मोदी जी चाहते हैं कि उनके इर्द गिर्द हो जाए? मोदी जी के अलावा भी इस देश में बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन ऐसा क्यों कि जब भी 5 साल में चुनाव आते हैं मोदी जी पूरा का पूरा चुनाव चाहते हैं कि उनके इर्द गिर्द समेट के रह जाए। अब मोदी जी ने नई बात बोली है कि उनका तो कोई परिवार ही नहीं है, वो 125 करोड़ जो हिंदुस्तानी है वही उनका परिवार है। मोदी जी ने एक बात बोली है दोस्तों जो मुझे बहुत बुरी लगी, व्यक्तिगत तौर पर बहुत बुरी लगी, जिसका जवाब मैं न केवल मोदी जी को देने वाली हूँ बल्कि मोदी जी के भाई ने, जी हाँ, मोदी जी के सगे भाई ने उनको इस बात पर बहुत बढ़िया जवाब दिया है। वो आपको सुनना चाहिए क्योंकि इस तरह की बातें आपको मोदी मीडिया बताने वाला है नहीं। दोस्तों, मोदी जी ने एक बात बोली है। मोदी जी कह रहे हैं बिहार का कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में रहे लेकिन छठ पूजा और दिवाली पर घर जरूर लौटता है। मेरा कौन सा घर है जहां मैं लौटूं? हाय बताइए, ये कोई बात हुई दोस्तों? ऐसे तो मैं भी हर साल रोती रहूं दिवाली में, ये हाय मेरा कौन सा घर है, हाय मैं किसके पास लौटूं? मेरा घर है हल्द्वानी में, मेरा पूरा परिवार है हल्द्वानी में, मेरी बहन है, मेरा भाई, मेरे माँ, मेरे बाप, उनके बच्चे, यही तो परिवार होता है। भाई बहन क्या परिवार नहीं होते? चाचा ताऊ क्या परिवार नहीं होते? ताई जी क्या परिवार नहीं होते? मामा ताऊ के परिवार नहीं होते? उनके बच्चे क्या परिवार नहीं होते? ये तो कमाल की बात है। मोदी जी आप कैसी बात कर रहे हैं? हम सब प्रवासी हैं, सब अपने अपने गांव शहर को छोड़कर बड़े शहरों में आकर बसे हैं। होली दिवाली छठ में अपने घर जाते हैं भाई, और हमारे पूरे देश में प्रवासियों की संख्या कितनी बड़ी है, फिर वो भी कह दें कि हाय मेरा कौन सा परिवार है, हाय मैं घर क्यों जाऊं? तो सवाल ये दोस्तों कि क्या पीएम मोदी का वाकई में कोई परिवार नहीं? पीएम मोदी अपने परिवार के लोगों से कितना मिलते हैं,
पीएम मोदी अपने परिवार के लोगों को कितना पूछते हैं, उनके भाई प्रहलाद मोदी ने ये बात खुलकर बोली है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने एक इंटरव्यू शेयर किया है, पुराना इंटरव्यू है ये दोस्तों। इस इंटरव्यू की क्लिप आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि पीएम मोदी इस बात के लिए दुखी हैं कि हाय छठ पे बिहार के लोग अपने घर जाते हैं, वो कहाँ जाएं, जबकि उनके सगे भाई पीएम मोदी से जो 2 साल छोटे उनके सगे भाई हैं, वो इस इंटरव्यू में कह रहे हैं, पुराना इंटरव्यू है लेकिन वो इसमें कह रहे हैं कि मोदी जी तो परिवार वालों को पूछते ही नहीं है, मोदी जी का परिवार वालों से कोई लेना देना नहीं है, ना कभी अच्छे में वो परिवार वालों से मिलने आते हैं, ना बुरे में वो परिवार वालों से मिलने आते हैं। और दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं है, आप प्रहलाद मोदी अगर गूगल में टाइप करेंगे ना तो ऐसे बहुत से वाक्य आपको मिल जाएंगे जिसमें प्रहलाद मोदी अपने ही भाई के खिलाफ लगातार धरना दे रहे थे। जंतर मंतर पर 1 अगस्त 2022 की खबर है, अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रहलाद मोदी, नरेंद्र मोदी के भाई, हमारे मोदी जी के छोटे भाई, उन्होंने धरना दिया था। और जहां तक बात है परिवार की दोस्तों, तो अभी 7 महीने पहले की ये खबर देख लीजिए, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के सगे भाई का गाजियाबाद में डायलिसिस हुआ है, वो अस्पताल में भर्ती थे गाजियाबाद में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या पीएम मोदी अपने सगे भाई से मिलने गए थे? तो भाई हो सकता है कि मीडिया में बाहर ना आई हो खबर, भाई व्यक्तिगत मामला है किसी का। हालांकि ये भी बात सही है कि पीएम मोदी को जहाँ जाते हैं कैमरा साथ में होता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का अपना भरा पूरा परिवार है। उनके भाई अभी 7 महीने पहले गाजियाबाद में अस्पताल में भर्ती थे, उनका इलाज हुआ था। गाजियाबाद से दिल्ली दूरी कितना है, पीएम मोदी अपने भाई से मिलने गए। इसके अलावा दोस्तों 27 दिसंबर 2022 की खबर है, जहां प्रधानमंत्री मोदी के छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया था और इस एक्सीडेंट में बकायदा उनके भाई के बेटे, बहू समेत 5 लोग घायल हुए थे। आपके सगे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, उनके बेटे और बहू समेत 5 लोग घायल हुए थे, तो उनकी सकुशल कामना के लिए क्या प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलने गए? चलिए मिलने नहीं जा पाए होंगे, हो सकता है काम में व्यस्त हों, बात की क्या? ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि आपके सगे छोटे भाई का इतना गंभीर एक्सीडेंट हो रहा है? आपके सगे छोटे भाई आपके जहां आप रहते हैं दिल्ली, उसके बिल्कुल पास में गाजियाबाद में अस्पताल में भर्ती है, उनका डायलिसिस हो रहा है और आप जा नहीं पा रहे हैं मिलने के लिए। चलिए मिलने के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो आपने फोन पे बात की क्या? क्योंकि आपके भाई खुद इंटरव्यू में बता रहे हैं कि आप ना अच्छे में मिलने जाते हैं ना बुरे में मिलने जाते हैं। और जहां तक बात है दोस्तों पीएम मोदी के परिवार की, तो पीएम मोदी के केवल एक भाई नहीं है, हाँ प्रहलाद मोदी उनके भाई हैं जो बहुत मुखरता से मीडिया में पीएम मोदी के खिलाफ बोलते रहते हैं, पीएम मोदी के लिए बोलते रहते हैं, लेकिन पीएम मोदी का भरा पूरा परिवार है। ये देखिए अमर उजाला का आर्टिकल जिसमें बाकायदा पीएम मोदी के परिवार के बारे में बताया गया है। पीएम मोदी के कितने भाई बहन है मैं आपको गिन के बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6। पीएम मोदी के सबसे बड़े भाई सोम भाई, उसके बाद अमृत भाई, फिर हमारे प्रधानमंत्री तीसरे नंबर के बच्चे हैं अपने माता पिता के, नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद उनके भाई प्रहलाद मोदी जिनका डायलिसिस हुआ था, जिनका एक्सीडेंट हुआ था। फिर उनकी इकलौती बहन भी है, जी हाँ पीएम मोदी की एक बहन भी है, बसंती बहन। और उसके बाद उनके सबसे छोटे भाई पंकज मोदी। अब मुझे एक बात बताइए, क्या हमारे भाई बहन हमारा परिवार नहीं होते? हमारे भाई बहन का परिवार हमारा परिवार नहीं होता? अगर आप 1 2 3 4 5 भाई बहनों के हिसाब से लगाएं तो पीएम मोदी का तो भरा पूरा परिवार है। और एक बात मैं आपको और बताती हूँ, जब 5 भाइयों में कोई बहन इकलौती होती है ना तो सारे भाइयों की एकदम लाडली होती है। पीएम मोदी की तो एक ही बहन है, पीएम मोदी सब भाई हैं, देखिए ना सोम भाई, अमृत भाई, नरेंद्र भाई, प्रहलाद भाई, पंकज भाई, इकलौती एक बहन है। तो मतलब जो बसंत बहन है पीएम मोदी की बहन है, उनको तो असीम प्यार मिलना चाहिए पीएम मोदी का। पीएम मोदी क्यों नहीं जाते अपनी बहन से मिलने के लिए? रक्षाबंधन में पीएम मोदी अपनी बहन से रक्षाबंधन की राखी क्यों नहीं बंधवाते? ऐसा तो है नहीं कि पीएम मोदी से रिश्ता नाता तोड़ लिया होगा बहन ने। कौन बहन अपने भाई से रिश्ता नाता तोड़ता है? ऐसा भी नहीं कि पीएम मोदी ने रिश्ता नाता तोड़ लिया होगा। तो पीएम मोदी अगर नहीं जा सकते गुजरात तो पीएम मोदी अपनी बहन को रक्षाबंधन में बुलाते हैं, उनसे राखी बंधवाते हैं। हो सकता है बंधवाते हो, मेरे पास तो जानकारी नहीं है क्योंकि कैमरे के आगे ऐसी कोई तस्वीर आई नहीं। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों यहाँ पर ये है कि पीएम मोदी इस बात को लेकर परेशान है कि बिहार के लोग देखिए कहीं भी काम करें छठ में अपने गांव जाते हैं, अपने घर जाते हैं, मैं कहाँ जाऊं? तो इसका जवाब ये है मोदी जी कि आप जा सकते हैं, इतने आपके भाई बहन हैं। भाई बहन का परिवार भी तो आपका अपना है। मेरी बहन का परिवार, मेरी बहन का बच्चा भी तो मेरा कुछ लगता है, मेरे भाई के बच्चे भी तो मेरे कुछ लगते हैं, और मेरे ताई जी, मेरे ताऊ जी, उनके बच्चे, मेरे भतीजे, मेरी भांजियाँ, ये मेरा परिवार नहीं है क्या? या मैं भी रोती रहूँ हाय मेरा कौन है, मैं दिवाली में क्यों जाऊँ और मैं तो यहीं जहाँ मैं रहती हूँ नोएडा में वहीं रोती रहूँ? ऐसा तो नहीं है ना। ये तो हम पर है कि हम अपने परिवार को कितना मानते हैं, कितना पूछते हैं। अच्छा खासा भरा
पूरा परिवार है आपका मोदी जी, कौन रोक रहा है आपको आपके परिवार से मिलने के लिए? दोस्तों, मैं तो पीएम मोदी की इस बात पर भी आलोचना नहीं करती कि उन्होंने अपनी मर्जी से बहुत छोटी उम्र में घर छोड़ दिया और वो सामाजिक कार्यों में लग गए, झोला उठाकर वो अपने घर से निकल गए और उसके बाद एक लंबा वक्त उन्होंने आरएसएस के प्रचारक के तौर पर दिया। लेकिन ये उन्होंने अपनी मर्जी से किया, ऐसा तो है नहीं कि उनके भाई बहनों ने उनसे नाता रिश्ता तोड़ लिया होगा प्रचारक बनने के बाद। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी की इस बात में तारीफ होनी चाहिए कि वो जब मुख्यमंत्री बने गुजरात के तो भी, और अब वो जब देश के प्रधानमंत्री बने तो भी उनके जो परिवार के सदस्य हैं, जो उनके भाई बहन हैं, उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया। वो अभी भी एक सामान्य जिंदगी जीते हैं। उनकी बहन, प्रधानमंत्री मोदी की इकलौती बहन, वो अब भी एक गृहिणी हैं और बहुत ही मिडिल क्लास लोग हैं। ये इसके लिए तो पीएम मोदी की बिल्कुल तारीफ होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि घर परिवार सबका भर गया। लेकिन ये तो गलत बात है ना कि मेरा कौन है पीएम मोदी कह दे। मतलब पीएम मोदी ने अपनी इच्छा से अपने रिश्तेदार, अपने घरों का त्याग किया एक बड़े पर्पस के लिए। पर्पस ये था कि वो सामाजिक कार्य करना चाहते थे, राजनीति में आना चाहते थे और ये पर्पस उन्होंने पूरा किया। अपने उद्देश्य के लिए अगर कोई अपने रिश्तेदारों का, अपने रिश्ते नातों का त्याग कर रहा है तो इसके लिए तो उसको खुशी होनी चाहिए। फिर वो इस बात को लेकर दुख कैसे प्रकट कर सकता है, दुखी कैसे हो सकता है कि हाय बिहार के लोग तो छठ में घर जाते हैं, मैं कहाँ जाऊं। कमाल की बात है, आपने अपनी इच्छा से अपना घर छोड़ा, आप अपनी इच्छा से अपने परिवार वालों से मिलते नहीं हैं, तो फिर उसके बाद आप रोते भी इस बात पर है कि मैं कहाँ जाऊं। और जहां तक बात है भाई बहनों की, दोस्तों ये तो चलता रहता है भाई बहनों में, कभी नाराजगी होती है, कभी रूठना मनाना हो जाता है, कभी बहुत सारा प्यार भी हो जाता है। मैं तो कहती हूँ मोदी जी अब भी कौन सी बात बिगड़ी है। अभी अगर इतने साल तक आप मुख्यमंत्री रहते हुए या प्रधानमंत्री रहते हुए अपने भाई बहन से बातचीत नहीं कर पाए, हो सकते हैं आपके निजी कारण है, आप कर लीजिए। अगर आपको ऐसा एहसास अब हो रहा है उम्र के इस दौर में कि आपके पास कोई ऐसा नहीं है जहां आप जा पाएं, जैसे बिहार के लोग छठ में जा पाते हैं, तो मैं आपको याद दिला रही हूँ आपका लंबा चौड़ा परिवार है। उस परिवार का भी बहुत सारे परिवार होंगे, उनके बहू बेटियां होंगी, उनके बच्चे होंगे, इतना भरा पूरा परिवार किसको मिलता है। बिल्कुल वक्त मत जाहिर कीजिए, आप अपने परिवार वालों के लिए वक्त निकालिए, ये अच्छी बात है। और अगर अपनी इच्छा के साथ आप सामाजिक कर्तव्यों के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए अपने परिवार का त्याग कर चुके हैं तो फिर उस पर वोट मत बटोरिए। फिर उस पर ये इस तरह से कहना कि फलाना लोग छठ में जाते हैं, मैं कहाँ जाऊँ, ये गलत बात है दोस्तों। 125 करोड़ हिंदुस्तानी आपका परिवार है, बिल्कुल आपका परिवार है, लेकिन उसके अलावा आप रिश्ते नाते, आपके खून के रिश्ते जो हैं वो भी आपका परिवार है। दोस्तों, पीएम मोदी के भाई ने जो उनके लिए बोला है और पीएम मोदी जिस तरह से अपने परिवार को लेकर बातें कर रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें दोस्तों तो जरूर करें, क्योंकि इसी के जरिए आप मेरे फ्री जर्नलिज्म को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन सिस्टर। जैसा कि अभी हमने सब देखा, प्रहलाद मोदी जी के बारे में इतनी बात सुनने के बाद अब मेरी तो क्यूरियोसिटी और जाग चुकी है। अब मैं ज़रूर उनके बारे में रिसर्च करूंगी, पढ़ूंगी और उनके इंटरव्यूज़ देखूंगी कि उन्होंने हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या क्या बातें कही हैं, जो उनके खुद के अपने बड़े भाई हैं। को देखने के बाद हमें वीडियो में तो अच्छे से समझ में आ गया कि मोदी जी एक इमोशनल कार्ड खेल के देश की जनता की भावना के साथ खेलना चाह रहे हैं और सोचते हैं कि देश की जनता को भावनाओं में बहकाकर हम वोट ले सकते हैं। लेकिन हमारी जनता इतनी पागल नहीं है, उन्हें अच्छे से पता है कि देश के लिए क्या हितकारी है और क्या हानिकारक है। मेरी आप सबसे अपील है कि प्लीज़ 4 जून तक जितना हो सके अपने देश को बचा लें, वोट ज़रूर करें और वोट सोच समझ के करें। आपका एक वोट बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आपके देश के लिए, आपके देश के हितकार के लिए और आपके देश को आगे बढ़ाने के लिए। आप अपने देश को एक तानाशाह देश होने से बचा सकते हैं। तानाशाह देश से अच्छा है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हमारा देश 10 साल पहले क्या था और 10 साल बाद क्या है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल